हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये लेक्चर जो है जेंडर रिलीजन क्लास सिविक्स चैप्टर थर्ड जो है क्लास 10th का उसका रहेगा। बेसिकली इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं और जेंडर का भी आइडिया यहीं पे हो जाएगा, पूरा का पूरा ही, है ना। हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है पूरे चैप्टर के अंदर, ये बात समझ लो। जेंडर में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो विमेन के ऊपर रहेगा। दूसरा, रिलीजन में जो मेन फोकस होगा वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर रहेगा, माइनॉरिटीज़। और कास्ट में जब हम लोग फोकस करेंगे तो एससीज और एसटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमें उसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जेंडर वगैरह बात करें तो देखो, यहाँ एक चीज़ इसने बता रखा है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर सोशल डाइवर्सिटी है ना, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब सोसाइटी के अंदर वेरियस डिफरेंसेस हैं, लाइक जेंडर के बेसिस पे डिफरेंसेस, रिलीजन के डिफरेंसेस, कास्ट के डिफरेंसेस। तो इनके वजह से जो डेमोक्रेसी है उसका कुछ नुकसान नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रहेंगे मिल करके तो कुछ डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी या कुछ ऐसा होगा। ऐसा जो कहता है वो बस माहौल बना रहा है ना। तो क्या है कि एक्चुअली में ये चीज़ें और ज़्यादा डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती हैं। अब सोशल डिफरेंसेस की बात की जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। कौन कौन से हैं? जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे। अब यहाँ पर सबसे पहले ही बात की जाए पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात की जा रही है यहाँ पे। देखो, एक बात तो हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जब जेंडर की बात आती है ना, सबको पता है कि महिलाओं को हजारों सालों से एक कल्चर और ट्रेडिशन के नाम पे, कह सकते हैं कि रीति रिवाज के नाम पे काफ़ी ज़्यादा दबाया गया, है ना। हर जगह पीछे रख दिया गया कि नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, घूंघट में रहना है, ये करना है, वो करना है, देश दुनिया के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो इससे क्या हुआ, एक और चीज़ डेवलप हुई, और उस चीज़ में क्या था कि सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर भी हो गया। अब सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पहले से ही तय कर रखा है कि घर के काम करने हैं, किचन में काम करना है, धुलाई करनी है, बर्तन धोने हैं, ये सब महिलाएं करेंगी, लड़कियां करेंगी, और बाहर के काम सब लड़के करेंगे। अगर कोई बहुत हल्का काम है, लाइक लाइट वेट वाला काम, हल्के वजन का काम, तो महिलाओं को दिया जाएगा। भारी वजन का काम है तो लड़कों को दिया जाएगा। एक धारणा बना दी गई है लोगों के मन के अंदर। अब यहीं पे लिखा हुआ है क्या कि जो घर के काम होते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों को देखना भी, ये सब है। और मेन जो है वो बाहर के काम करेंगे। ये सब मतलब ये महिलाएं करेंगी और मेन बाहर के काम करेंगे। बट इस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं विमेन जो है वो अपने फुल कैपेसिटी, फुल पोटेंशियल पे काम, जो उनके असली टैलेंट्स हैं, वो नहीं कर पाती हैं। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, वो होता है सॉरी, एक और प्रॉब्लम क्या होता है, वो ये है कि जो महिलाएं होती है ना, वो जब जॉब करने जाती हैं तो जॉब पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर कोई विमेन है तो उसको कम पैसा दिया जाएगा उसी जॉब के लिए, और अगर कोई मैन है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। ये भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लोग मान के बैठ गया है ना कि महिलाएं हैं तो उनको थोड़ा सा लोअर पे रखो, थोड़ा कम वो लोग काम करेंगी, और पुरुष है तो उससे ज़्यादा एक्टिव काम करेंगे। और क्या यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि कुछ चीज़ें इसने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल घर के अंदर ही महिलाएं काम कर सकती हैं, बाहर लकड़ी वगैरह खाना बनाने के लिए ले जाना वो गांव की महिलाएं करती हैं। देखोगे राजस्थान की महिलाएं पानी भरने के लिए बहुत दूर दूर जाती हैं। तो ये जो पुराने ख्यालात दिमाग में बैठे हुए हैं ना कि महिलाओं को यही पर्टिकुलर काम करने हैं, यही इनके लिमिटेशन है, वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। एक और चीज़ अगर देखा जाए तो जनरली इन कंपैरिजन टू मेन, महिलाएं जो होती हैं, विमेन, ये पर डे आवर्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से ज़्यादा काम करती हैं। मेन जो काम करते हैं उनसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, बावजूद इसके मेन को पैसा मिलता है। और महिलाएं जो काम करती हैं उसको बेगारी कहते हैं, बेगार। मतलब काम किया, काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर का काम कर रही हैं और उसकी कोई पेमेंट होती नहीं है। अब ये क्या है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ division of labor, that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, minimally most societies। अब समझ लो एक बात ध्यान से, मान के चले तो लगभग 50-50 दोनों का शेयर है पॉपुलेशन के अंदर। पॉइंट सा बस फर्क आ जाएगा, मेन और वेमेन दोनों का ही शेयर कितना है, आधा आधा। अब इसमें हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करें, और इनको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया जाए। तो ऐसे समझो कि एक साइकिल है, इस साइकिल में 2 पहिए हैं।
और दोनों पहिए जो हैं ये इस साइकिल को चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, सबको पता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस साइकिल के एक पहिए को हम लोग अगर पंक्चर कर दें तो दूसरा वाला पहिया आराम से चल पाएगा? नहीं। इसको अगर हमने पंक्चर कर दिया तो दूसरे वाले के ऊपर लोड बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं साइकिल जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी, इधर उधर जाने लगेगी। या फिर एक पहिए को निकाल ही दे तो अकेले एक पहिए पे साइकिल चला पाना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। हाँ, जोकर होगा तो चला लेगा, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब देखो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इसको लेकर के किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। महिलाओं ने अपने जो राइट्स हैं इनको पाने के लिए आवाज़ भी उठाई, इसके लिए बहुत सारे रिवोल्यूशन भी किए। क्लास 9th में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी महिलाएं घर से क्या कलछुल पलटा हमारे यहाँ भोजपुरी में तो वही कहते हैं, मतलब वो सब्जी चलाने वाला चम्मच नहीं होता, बेलन, वो बाकी सब कुछ लेके निकल गई थी मारने के लिए। किसको? राजा और रानी को, जब उनको पता चला था कि वर्साइल्स के पैलेस में मीटिंग पार्टी चल रही है। तो महिलाओं ने समय समय पे अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन क्या है कि एक टाइप का आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसमें महिलाओं के लिए एकदम रेडिकल मूवमेंट्स करवाए जाते हैं, या केवल महिलाओं की बात की जाती है, उनके बेटरमेंट की बात की जाए, सब कुछ हर बात में कहीं ना कहीं एक फेमिनिस्ट वाला, मतलब कह सकते हैं ना कि विमेन विमेन विमेन, हर जगह विमेन ही सुनाई पड़े। ऐसे लोग जिनकी विचारों में हर जगह ये दिखे कि विमेन के साथ ये, विमेन के साथ वो, तो ऐसे लोगों को फेमिनिस्ट बोला जाता है, जो प्रो तरीके से बिल्कुल फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। पर क्या ये पहले की तरह अभी भी है? तो नहीं। द आंसर इज़ नो। आज के टाइम पे देखोगे तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अरे भाई साहब, इस देश की राष्ट्रपति भी एक महिला बनी हुई है। आज के टाइम पे महिलाएं कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। अब इसी को लेकर के क्या है, यहाँ पर एक कार्टून बना के दिया हुआ है, परसेप्शन अलग अलग लोगों के। तो देखो, कुछ लोग जैसे टीवी इंडस्ट्री वाले हैं, उनको लगता है कि महिलाएं टीवी बहुत देखती हैं, सीरियल्स बहुत देखती हैं, तो उनको आइडियल व्यूअर की तरह मान लेते हैं कि नहीं, हमारा मेन टारगेट तो यही है। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले हैं तो वो कहते हैं कि फैशन ब्यूटी, फैशन वाले तुम ही हो, भाई इनको टारगेट किया जाए। और जो आइडियल कह सकते हैं सोसाइटी वाले जो होते हैं, सोसाइटी वाले मतलब हमारे आसपास के रहने वाले, वो पता नहीं कौन से पड़ोस के अंकल आंटी जो भी हो, बूढ़े लोग स्पेशली, ये लोग सोचते हैं कि नहीं, हाउस वाइफ अच्छी होनी चाहिए, घर के सारे काम करने चाहिए, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, बच्चे को संभालो, घर को संभालो, एकदम आदर्शवादी पत्नी बन के रहो। तो इस टाइप का सोच रखते हैं लोग। इसके अलावा और देखोगे तो अलार्म ही बज गया, कोई बात नहीं। तो इसके अलावा और क्या देखते हैं, तो द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, लॉज में देखा जाए तो आइडियल ब्राइड, यानी कि लॉज यहाँ पर क्या है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ। तो रिश्तों में अगर देखा जाए तो एक आइडियल बहू के रूप में देख लिया जाता है। और एम्प्लॉयर को देखा जाए तो क्या, टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज़ क्या है, एक आइडियल एम्प्लॉय की तरह रहे, मतलब बिल्कुल सारी बातें सबकी माने, वो लेडी है तो थोड़ा सा दब के रहे, यही सब होता है। तो उसके बाद क्या है कि क्या ऐसा हमेशा से था? तो नहीं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब एक ऐसा समाज जिसके अंदर पुरुष प्रधान माना गया हो, यानी पुरुष प्रधान समाज को हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पर हर बात में पुरुषों को मेन माना जाए, मेन प्रधान उन्हीं को माना जाए। और ये हमेशा से देखा गया है। अभी भी देखते होंगे कि जब भी शादी लड़की की हो जाती है तो वो चली जाती है ससुराल, और उसके बाद से जो प्रॉपर्टी होती है उसका मेन हिस्सेदार इस समय लड़का बन जाता है। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की सोच ही है। ऑब्वियस सी बात है, अब तो कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश कर दिया है कि अगर किसी एक के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी गई है तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चों में डिवाइड होती है इक्वल इक्वल, वहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। बट हाँ, पिछले कई हजार सालों से यही सोसाइटी की हमारी सोच रही है कि पैट्रियार्कल हो, लाइक लड़का जो है वही असली हकदार है और लड़की तो हकदार है ही नहीं। ये सारी चीज़ें थी। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, तो लिटरेसी रेट का हाल देखोगे, वेमेन के अंदर केवल 54% लिटरेसी रेट है, यानी हर 100 में से केवल 54 महिलाएं पढ़ी लिखी होती है। जबकि वहीं मेन की बात की जाए तो हर 100 में से लगभग 76 पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। और सेम केस लगभग गर्ल्स स्टूडेंट्स का भी है। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक बड़ा सा गैप है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा इस देश की इकॉनमी को। अगर बात की जाए कि हाईली पेड जॉब्स जो हैं, इसमें भी हाईली पेड का मतलब सीईओज वगैरह बनना, बाकी सब, तो इनमें भी देखोगे तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम रही है। बहुत रेयर केस में महिलाएं उस पर्टिकुलर पद पे जॉब करती हैं।
और क्या है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, 1976 में एक कानून पारित किया गया जिसमें कहा गया कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर बेसिस, लिंग के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बराबर काम के बराबर पैसे दिए जाएंगे, यानी इक्वल वर्क इक्वल पे। ठीक है, बट इसको देखोगे तो कोई फॉलो नहीं करता। अक्सर हम पर्टिकुलर किसी एरियाज में जाए ना, तो वहाँ पर उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, उसी काम के लिए महिलाओं को कम पैसा दिया जा रहा है। और क्या है, एक और चीज़ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया में आज भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटा खोजने के चक्कर में, अगर प्रेग्नेंट लेडी के पेट में अगर बेटी है तो उसको अबॉर्शन करवाने की सोचते रहते हैं। और बहुत सारे केसेस अबॉर्शन के देखे भी गए हैं, जबकि ये लीगली कह रहे हैं, कानूनन अपराध है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। कोई भी डॉक्टर अगर जांच करता है तो वो इलीगल काम कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके बाद से और क्या है, ये मैप वगैरह मैं लास्ट में समझा दूंगा। वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो देखो, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल जो सिनारियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम रही है, बहुत ज़्यादा कम रही है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लोकसभा के अंदर केवल और केवल 14.36% ही रिप्रेजेंटेशन है विमेन की। 2019 का डेटा है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। 14.36 मतलब 15% भी नहीं है, हर 100 में से 15 भी महिलाएं नहीं है, जबकि होना तो 50-50 चाहिए था, तब तो बराबर होते। तो ऐसा क्यों है, जबकि वहीं ये एक कंट्रीज़ का अगर डेटा लिया जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पर देखोगे नॉर्डिक कंट्रीज़, यहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। इसमें देखोगे ऑलमोस्ट 42% रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। और वहीं अगर यहाँ पर इंडिया का केस देखोगे तो इंडिया के केस में केवल और केवल 11% है जो विमेन रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बुरा साबित हो सकता है। और इसके बाद से और कुछ खास तो इसमें है नहीं। बाकी रिलीजन की बात है तो वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें कवर कर दूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।